हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान। आज कहानी ही तो सुना होगा, कहानी तो है, लेकिन आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया था। ये कहानी उसका जवाब है, और ये कहानी सिर्फ उस आदमी के लिए नहीं है जिसने मुझसे सवाल पूछा था, बहुत सारे आदमियों के लिए है, बहुत सब के लिए है। काफी प्रेरणादायक कहानी है। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि मेरे फादर है, मेरी बात नहीं मानते। मैं नाम नहीं बताऊंगा सबके सामने, लेकिन किसी ने किया था कि मेरी बात नहीं मानते तो मैं क्या करूं। मैं नहीं चाहता कि मैं उनके सामने उल्टा जवाब दूं। तो इस बात को लेकर काफी सोच में था कि क्या करना चाहिए मुझे। लड़का था, मुझसे पूछा उसने, तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक पूरा जवाब दिया जाए, इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। मैं कोई सांसद तो नहीं, लेकिन किसी ने अगर जवाब दिया है तो अपने तरीके से जितना बता सकता हूँ इतना वो बता दूंगा। इतने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, और अंत में फिर मैं उसकी आंसर का इसी कहानी में से जवाब निकाल के बताऊंगा, है ना। बहुत समय पहले एक ऋषि थी। ऋषि का नाम था वात्सल्य। तो वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनके घर में थोड़ा निर्धनता आने लगी, तो उन्होंने सोचा यार यज्ञ करते हैं। यज्ञ से आप सभी को पता ही है कि यज्ञ से आदमी का धन वैभव सब कुछ बढ़ता है। तो उन्होंने यज्ञ करने की सोची, यज्ञ शुरू कर दिया। उसी यज्ञ में बहुत दूर दूर से मुनि ब्राह्मण सब लोग बुलाए गए। तो जब वो यज्ञ समाप्त हुआ, आराम से बहुत अच्छी से हुआ, सब कुछ ठीक ठाक रहा। तो लास्ट में आके मुनि ने सोचा कि वात्सल्य ने कि मैं वैसे ही कंगाल हो गया हूँ और इनको दान देने में बहुत ज्यादा कंगाल हो जाऊंगा। उनके मन में थोड़ा सा मोह उत्पन्न हो गया पैसे के प्रति। तो उन्होंने पैसे नहीं दिए दान में किसी को भी, ना ही फल फ्रूट वगैरह कुछ नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि मेरे पास बहुत सारी दवाई हैं और ये सारी की सारी बीमार रहती है, इनके ऊपर वैसे ही खर्च करना पड़ता है, तो इनकी औषधियों वगैरह के लिए तो क्यों ना मैं गाय दान में दे दूं। मेरा खरीद दान भी हो जाएगा और मेरा खर्च भी पीछे हट जाएगा। तो वो दान करने लगी गाय। तो सब ब्राह्मण ऋषि दान दे रहे थे, जो भी दान मिल रहा था वो देते चले गए और सब एक्सेप्ट स्वीकार करते चले गए। तो ये बात उसके पुत्र ने देखा, और अगर पुत्र का नाम बताऊंगा तो आप जान जाएंगे, क्योंकि कहानी आपने पहले ही सुनी होगी। पुत्र का नाम था नचिकेता। तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप क्या कर रहे हैं। तो वात्सल्य ने कहा कि पुत्र मैं सबको दान दे रहा हूँ, यज्ञ समाप्त हुआ है। तो बोला कि ये कैसा दान है, आप दान दीजिए, गाय दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो गाय दीजिए वो स्वस्थ है। आप उनको पहले से ही रोगी गाय क्यों दे रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, साइड कर दिया, थोड़ा नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर इंग्लिश में ना समझे कोई। तो वो बार बार उससे बोलता रहा। फिर लास्ट में उसने प्रश्न पूछा, अच्छा पिताजी आप मुझे किसे दान में देंगे। तो उस बात को भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, बोलने तो बच्चा है, लेकिन वो बार बार इसी बात को पूछता रहा। तो अंत में आके क्या हुआ कि ऋषि वात्सल्य ने गुस्सा हो गए, बहुत ही गुस्सा हो गए, और बोलकर कि जा मैं तुझे दान देता हूँ यमराज को, आज से तो यमराज का हुआ। तो इतना सुनते ही ऋषि गीता निकल पड़ते हैं यमलोक की ओर। तो यमलोक पहुंच जाते हैं, वहां पे सबसे पहले बार पहरेदार मिलते हैं उनको। तो पहरेदार मिलते हैं तो वो उसको बोलते हैं भाई क्या हुआ। तो सारी कहानी डिटेल में उनको बताता है। जब उनको पूरी कहानी डिटेल में बताता है तो वो बोलते हैं कि तुमने पिता की आज्ञा का इतना पालन किया, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यमराज से तुम नहीं मिल सकते, हम अंदर नहीं जाने देंगे। उन्होंने इसको बहुत समझाया, थोड़ा धमकाया भी, डराया भी, डराने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पे अडिग रहा, हटा नहीं अपनी बात। तो जब वो हटा नहीं तो उन्होंने आखिरकार सच्चाई बताई कि ऐसा है नचिकेता, यमदेव यहाँ पे है नहीं, वो किसी काम में से किसी के प्राण हरने के लिए किसी भी काम से बाहर गए हुए हैं, हमें हो सकता है कि शायद आने में समय लग जाए। तो नचिकेता बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ बाहर बैठा हूँ, जब तक वो आते हैं मैं इंतजार करता हूँ। तो ऐसे करते करते नचिकेता वो इंतजार करते करते 3 दिन बीत गए। अब जब 3 दिन बीत गए, 3 दिन बाद यमदेव आए। तो उन्होंने द्वारपालों से पूछा अपने पहरेदार से ये कौन है। तो उन्होंने उसकी सारी कहानी बताई कि सर ऐसे ऐसे है महाराज, ऐसे ऐसे 3 दिन से भूखा प्यासा बैठा है, ना खाना खाया ना पानी पिया है, 3 दिन से बैठा आपके इंतजार कर रहा है।
तो यम भी उनको थोड़ा डराते हैं, समझाते हैं, कोशिश करते हैं कि वापस चला जाए, लेकिन वो वापस नहीं जाता। तो जब वो वापस नहीं आता तो लास्ट में यमराज कहते हैं कि बताओ क्या इच्छा है। तो वो कहता है कि इच्छा कुछ नहीं है, मुझे तो दान की दिया गया है, मैं वापस तो नहीं जा सकता, मैं तो आपका दान मुझे स्वीकार कीजिए। तो बोला कि नहीं देखो, स्वीकार तो नहीं कर सकता, तुम मुझे 3 वरदान मारो। तो तुम्हें 3 दिन यहाँ बैठे हुए हो गए तो तुम मुझे 3 वरदान मारे, मैं तुम्हें 3 वरदान देने के तैयार। वो फिर घर चले गया। तो बोला ठीक है, पहला वरदान मुझे दो कि मेरे पिता का गुस्सा शांत हो जाए, और वापस जाने के बाद वो मुझे स्वीकार कर ले। तो वो बोलता है ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, तथास्तु कहते ही उनका साथ हो जाता है गुस्सा। हम दूसरा वरदान वो कहते हैं कि दूसरा वरदान मांगो। तो दूसरे वरदान में नचिकेता कहते हैं कि ऐसा है प्रभु, मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, करना चाहिए वो मुझे बताइए। तो यमदेव उसे ज्ञान सिद्धि का प्रत्येक डिटेल में योग सिखाते हैं कि इस तरह ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो तीसरा वरदान में नचिकेता कहते हैं कि प्रभु मुझे आत्मज्ञान कराइए। तो वो उसे पहले तो समझाते हैं, वो नहीं मानता, लेकिन फिर लास्ट में आके मजबूर होकर उसको आत्मज्ञान सिखाते हैं। तो आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद में नचिकेता वापस घर पे आते हैं और अपने पिता को चरण स्पर्श करते हैं और बोलते हैं आपकी दया से मैंने आत्मज्ञान प्राप्त किया, आप ना ऐसा करते तो शायद मैं आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे कहते हैं ना कि माता मारेगी तो कुछ सिखाएगी, बड़ा भाई मारेगा तो छाव में गिरेगा, और बाप मारेगा तो 2 जन्म सुधारेगा। एक नहीं 2 जन्म सुधर जाते हैं। तो माता पिता अगर कुछ कर रहे हैं ना तो वो करने तो हो सकता है कि वो हम अभी छोटे हैं, हम इतनी दूर तक नहीं देख सकते जितनी दूर तक उन्होंने अपनी जिंदगी जिया है। हो सकता है आप एजुकेटेड कोई से ज्यादा है, भाई हो सकता है वो 10th या 12th या अनपढ़ भी हो और आपने कोई डॉक्टरेट किया, ग्रेजुएट किया कर दिया हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन जिंदगी का तजुर्बा आज भी उन्हें पीछे ज्यादा है। सत्य यही है। तो अगर वो कुछ कर रही है तो ये मत सोचो कि भाई वो गलत कर रहे हैं और तुम उससे ज्यादा अच्छा, उससे ज्यादा बेटर जिंदगी में कर सकते हो। नहीं, जिंदगी उन्होंने तुमसे ज्यादा जिया है। तो इस छोटी सी कहानी का तो तात्पर्य यही था उन भाई के लिए भी और आप सबके लिए भी कि जिंदगी को ऐसा नहीं है कि तुम सबसे अच्छा जी सकते हो, ऐसा है कि तुम्हारे माता पिता भी सलाह दे, तुम्हें कुछ बोले तो उनको शांति से और अच्छे से करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वह होता है कि हम सोचते हैं हम तो ज्यादा एजुकेटेड हैं हमसे, उन्हें क्या पता कि शहर में क्या चल रहा है। यार उन्हें क्या पता शहर में क्या चल रहा है, नहीं पता, मैं मानता हूँ वो शहर कभी नहीं गए, वो हमेशा गाँव में रहे हैं, लेकिन जिंदगी के किस मोड़ पे किस स्पीड से और कितने सहजता से इंसान को गुजरना चाहिए वो उसको तुमसे अच्छा पता है। ठीक है, तो इतनी कहानी का तात्पर्य था। आज के लिए सभी को नमस्कार। उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।